नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नत्थू कॉलोनी सेवा समिति द्वारा भव्य योग शिविर लगाया गया, जिसमें कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने एक साथ RWA प्रधान RM त्रिपाठी के सानिध्य में योग किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव झा एवं निगम पार्षद मुनेश राहुल शर्मा उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं योगदीपो नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषबुद्धिविनाशाय दीपोर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपोर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। जोरदार तालियों से स्वागत। एक प्रतीक से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मध्य माननीय विधायक जी आए। ये शुभ अवसर याद का माननीय विधायक, जोरदार तालियों से स्वागत। आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धन्यवाद और आभार त्रिपाठी जी आपका, जिसके कारण आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग का भी मौका मिला और आप सबसे मिलने का भी मौका मिला। मुझे लगता है कि हमारे धर्म और संस्कृति की योग सबसे बड़ा धरोहर है। योग शब्द की चर्चा सबसे पहली बार ऋग्वेद में हुआ था और जिस योग को हम लोग अभी कर रहे हैं, छठी ईशा पूर्व कठोपनिषद में इसकी चर्चा हुई थी। और जो छठी सदी ईशा पूर्व बहुत क्रांतिकारी साल रहा था पूरे विश्व में। एक से एक दार्शनिक डेमेट्रियस, क्लॉडियस, हमारे यहाँ जैन, बौद्ध, सब धर्म का प्रादुर्भाव जो है, दर्शन का प्रादुर्भाव छठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। और वहीं से इस तरह की योग की प्रक्रिया शुरू हुई और पहली सदी में सबसे बड़े साधक योग गुरु पतंजलि का योग शास्त्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जिनसे ये सारी योग और अभी तक हम सबके बीच में प्रवाह है। मैं ये मानता हूँ कि जब सभ्यता नहीं थी तब हमारे यहाँ योग था, और जब हम योग करते हैं, बिल्कुल त्रिपाठी जी और योग गुरु जो भी करा रहे थे वो कह रहे थे कि पूरे विश्व ने आज इस योग को माना है। 11वीं सदी मेरे ख्याल से हठ योग शुरू हो गया था। हठ मतलब लड़ाई झगड़ा वाला हठ नहीं। धातु का मतलब होता है सूर्य, अठा का मतलब होता है चंद्र। सूर्य और चंद्र की जो वास्तविक स्थिति को हम हठ योग, सामान्य स्थिति का हठ योग कहते हैं। बड़ा इसमें उसकी अपनी विवेचना है। तो मुझे ये लगता है कि इससे सुंदर कोई साधना नहीं है जहाँ हम अपने शरीर से अपने विचार को अलग करने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता में बहुत बार चर्चा हुई है, योग कर्म कौशलम लोग लिखते भी रहते हैं कई जगह। तो मुझे ये लगता है हम सब लोग बीइंग दिल्ली सरकार भी, हम लोग योग को घर घर पहुँचाने की साधना का शुरुआत हम सब ने किया था। उसमें भी आई। तो हमारे अपने धर्मशास्त्र में, हमारे अपने दर्शन में वो सब कुछ है जिस पे दुनिया रिसर्च कर रही है। और योग की बहुत बड़ी विधा है। अभी कह रहे थे कि कितने भी व्यस्तम रहें तो योग जरूर करें। मैं किसी योग गुरु का सुना तो बड़ा अच्छा कहा कि कम से कम आधे घंटे जरूर कीजिए, प्राणायाम तो जरूर कीजिए।
और अगर बहुत व्यस्त हैं तो 1 घंटा कीजिए, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं तो बहुत आप अपनी तन मन का उपयोग करते हैं, फिर योजना बढ़ा दीजिए। बहुत बार ये अवसर हम सबको तो नहीं मिल पाता है, कोशिश हम भी करते रहते हैं कि जितना, लेकिन वो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। योग आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाता है, शरीर को स्वस्थ तो रखता ही है। तो मैं आज त्रिपाठी जी का और लगातार वो सब लोग जो योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आप योगा कर रहे हैं, स्वस्थ रहने की इससे बड़ी कोई दूसरी विधा नहीं है। तो मैं आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय योग संस्थान का भी, जहाँ जहाँ पे आप सब लोग फ्री में लोगों को योग करा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह से हम घर घर तक पहुँचाएंगे तो आपके अपना धर्म, अपना दर्शन भी पहुँचता है। देखिए, कहते हैं कि किसी समाज और सभ्यता को हिलाना है तो उसके धर्म को हिला दीजिए, और उसी तरह से उसका अपोजिट भी है कि अगर अपने धर्म को, अपने दर्शन को अगर मजबूत बनाना है तो उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना, क्योंकि इससे बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई दर्शन है ही नहीं जो सनातन धर्म है। तो और इसी से संस्कृति और समाज भी मजबूत रहता है हमारा। तो मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ फिर से कि आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला, और इस मंच को प्रदान करने के लिए त्रिपाठी जी आपकी पूरी टीम को विशेष साधुवाद, धन्यवाद और आभार। पूरी समाज की सेवा, समाज तथा इन्होंने कहा कि सब अब माया, अभी पृथ्वी, वनस्पति, पहाड़ सबकी पूजा करने वाले लोग हैं। इतना व्यापक धर्म कौन हो सकता है दूसरा? तो इस तरह से लोगों को योग के प्रति, धर्म के प्रति जोड़ने के लिए आप सबका, पूरी टीम का विशेष आभार, धन्यवाद। हमारे विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला। और धन्यवाद भाई राहुल का, हमारे अनिल जी का, सुरेंद्र जी का, अनीता पाल जी का, हमारे विकास जी का, रोहित भाई का, मेरी योग की टीम का, मेरे बड़े भाई और प्रथम RWA के प्रधान हमारे आर.डी. तिवारी जी का, कैप्टन साहब का, और सभी साधक जितने भी हमारे साथ के अवसर में हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को सफल बनाया, योग को अपने जीवन में अपनाएं, और एक ही उद्देश्य है, ये कोई प्रचार नहीं है। हम शांति से 50, 60 लोग, 70 लोग करते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं। ये प्रचार का नहीं है, ये आप तक पहुंचने का एक माध्यम है। आप यहाँ पे 100 हैं, लेकिन ये 100 अगर जा के इसका व्यापक प्रचार करेंगे कि ये जीवन का दर्शन है, इसको अपनाना ही इस जीवन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। इस जीवन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो योग को अपनाना ही पड़ेगा। जिम जाएंगे शायद शरीर स्वस्थ हो जाए, लेकिन कुछ क्षणों तक कर सकते हैं, कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अंतिम समय तक कर सकते हैं। और इसमें इतनी शक्ति है कि श्वासों को अपने अगर आपने नियमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया और अंतर्मुखी कर लिया, तो समाधिस्थ होने की भी इसमें विधा है। तो आप सबको 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।